इन खबर के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। यूपी के हाथरस में जो घटना घटी है उसमें 121 लोगों की जान चली गई है। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा ने सत्संग रखा। 80,000 लोगों के पहुंचने का अनुमान प्रशासन को बताया। पहुंच गई लाखों की भीड़ और फिर जो भगदड़ मची उसकी तस्वीरें हम सब ने देखी हैं। अब जब ये हादसा हो चुका है, बाबा फरार है, अंडरग्राउंड है, अलग अलग जगह पुलिस की टीम उसे ढूंढ रही है, तलाश रही है। जानकारी ऐसी मिली थी कि जो उसकी लास्ट लोकेशन थी वो मैनपुरी का आश्रम था। अब वहां भी बाबा नहीं है। जानकारी ये भी है कि बाबा जो कि एक भी रुपए नहीं लेने की बात करता है, यानी कि कहता है कि मैं दान दक्षिणा नहीं लेता, उसी बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया हुआ था और जो ट्रस्ट है उसके जरिए अपने भक्तों से पैसा लिया करता था, यानी कि दान लिया करता था। अपने नाम से नहीं लेकिन ट्रस्ट के नाम से। और दान ऐसा आया कि आज की डेट में इस सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा के पास करीब 100 करोड़ की संपत्ति है। आलीशान आश्रम है। अकेले यूपी में करीब 25 आश्रम होने की खबर है। 25 आश्रम, जिसमें मेन जो आश्रम है वो मैनपुरी का है, जहां 21 बीघे में ये पूरा आश्रम फैला हुआ है। 25 से 30 लग्जरी गाड़ी इसके पास है। 80 सेवादारों की फौज है जो पहरा देती है, जो ये देखती है कि आश्रम में कोई यूं ही दाखिल तो नहीं हो जाएगा। खबर राजस्थान से भी सामने आई, जहां पर पेपर लीक कांड का जो मुख्य सरगना है उसके घर में किराए पर लेकर उसे वहां सत्संग ये बाबा किया करता था। और एंट्री जानते हैं कॉलोनी के लोगों की कैसे होती थी? आधार कार्ड के जरिए। पूरा फुल प्रूफ प्लानिंग, यानी पेपर लीक से भी कनेक्शन बाबा का नजर आ रहा है। जानकारी ये है कि यहाँ सत्संग की आड़ में पेपर लीक का ये पूरा कांड रचा जा रहा था, बुना जा रहा था। अब फिर से बाबा की संपत्ति पर आ जाइए। 80 सेवादारों की फौज जो ये सुनिश्चित करती थी कि कार्यक्रम कैसे हो रहे हैं, बाबा के करीब कौन जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। बाबा जो खुद को बहुत पाक साफ बताता है और कहता है 1 रुपया में किसी का नहीं लेता। जानकारी डिटेल जब इस ट्रस्ट की सामने आई तो जो मैक्सिमम दान है वो 2.5 लाख रुपए भक्तों के जरिए दिया गया और जो मिनिमम है वो 10,000 है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बाबा के इस ट्रस्ट को दान दिया, जिसके बाद 100 करोड़ की संपत्ति अब बाबा ने खड़ी की है। अलग अलग जगह आश्रम, करीब 25 आश्रम, 25 से 30 लग्जरी गाड़ियों से चलने वाला, खुद फॉर्च्यूनर से चलता है। आपने आश्रम की कई तस्वीरें देखी होंगी और अब आपने सत्संग की कई तस्वीरें देखी होंगी, जिसमें बीच से गाड़ियों का काफिला बहुत तेजी से गुजरता है और इन्हीं गाड़ियों में रहता है बाबा। ऐसा ही हुआ यूपी के हाथरस में, जहां पर सत्संग हुआ। भीड़ बहुत ज्यादा पहुंच गई, किसी तरह के इंतजाम नहीं थे, नियमों का पालन नहीं किया गया और नतीजा फिर ये हुआ कि बाबा की धूल लेने के लिए, पैरों की धूल लेने के लिए जब लोग दौड़े भागे तो भगदड़ मच गई। एक दूसरे के ऊपर गिर गए, गिरकर उठ नहीं पाए। नतीजा ये है कि 121 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें जो महिलाएं हैं वो 100 से ज्यादा हैं। बहुत आसान होता है महिलाओं को बरगलाना, महिलाएं भोली होती हैं, जल्दी से विश्वास कर लेती हैं। अगर आप सत्संग और सत्संग की डिटेल्स निकालेंगे तो ज़्यादातर आपको गरीब लोग, शोषित लोग या फिर वो लोग जो अशिक्षित हैं और बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते, ग्रामीण इलाकों के हैं, उन्हें बरगलाना बहकाना आसान है। परमात्मा से कनेक्शन का दावा कर दिया। जो लोग कष्ट से भरे हुए हैं, जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख हैं, वो इस उम्मीद में पहुंचे थे कि बाबा कष्ट दूर कर देंगे, लेकिन कष्ट दूर नहीं हुए। यहाँ कष्टों का बड़ा पहाड़ उन परिवारों पर टूट गया है जिन्होंने अपनों को खो दिया है। 121 मौत अब तक हो चुकी हैं। जांच चल रही है। इस पाखंडी बाबा को लेकर आगे जो भी अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक।